स्वच्छता अभियान एक नारा या कहे तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। रक्सौल जंक्शन के परिसर में मौजूद ग्रीन रक्सौल क्लीन रक्सौल पार्क की साफ सफाई और रख रखाव सही से नहीं किया जाता है। इसका नतीजा है कि पार्क अब गंदगी के साथ कूड़ा का ढेर बन गया है। पार्क में शराब की बोतल मिलना आम बात हो गई है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहा है। पार्क के सफाई के लिए डीपीएम इंग्लिश स्कूल के बच्चों के एक समूह ने पार्क की साफ सफाई की। बच्चों ने पार्क में आने वाले यात्रियों से कूड़ा न फैलाने का भी आग्रह किया, ताकि जो भी यात्री रक्सौल जंक्शन पर आते हैं वो इस तरह की गंदगी देखकर पार्क से कहीं और जाकर ना ठहरे। तो इसलिए बच्चों ने जो भी यात्री हैं सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जब भी आप पार्क में रहें तो ध्यान रखें और इस तरह से साफ सफाई रखें। आप लोग डीपीएम पब्लिक स्कूल से आए हुए हैं लोग, और अभी रक्सौल जंक्शन के परिसर में जो पार्क है यहाँ पे आप लोगों ने सफाई किया। और सफाई करने से क्या फायदे हैं? सफाई करने से बीमारी नहीं आती है। यानी अगर सभी जगह स्वच्छ रहेगा तो रोग मुक्त सभी लोग रहेंगे। और क्या सफाई से फायदे हैं कुछ? ये कैसा लग रहा है आप लोग सफाई किए हैं लोग? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। यहाँ पे जितने भी यात्री हैं सभी लोग आते हैं, आराम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार देखते हैं तो लगता होगा कि हाँ दुर्गंध भी कहीं देता होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साफ सफाई करके। सफाई से क्या फायदे हैं कोई बताएगा? सांस लेने में सफाई से ये फायदा है कि हम लोग का मतलब बीमारी बहुत कम होगा, स्वच्छ रहेगा वातावरण और पॉल्यूशन भी कम होगा। यानी गंदगी का अंबार से मुक्ति मिलेगी। तो डीपीएम पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे मौजूद हैं और भी बच्चे हैं, सभी लोग उस साइड है, दूसरे तरफ दूसरे छोर पे सफाई कर रहे हैं। डीपीएम इंग्लिश स्कूल सभी बच्चे पहुंचे हुए हैं ग्रीन रक्सौल और क्लीन रक्सौल पार्क में, और सभी बच्चों ने सफाई भी किया। और जल जीवन हरियाली और सफाई एक दूसरे के पूरक है। जब हमारा वातावरण प्रदूषित होगा और कूड़ा फैलेगा तो कहीं न कहीं जल भी हमारा प्रदूषित होगा, पेड़ पौधा भी प्रदूषित होंगे और हमारा स्वास्थ्य भी प्रदूषित होगा। ये बच्चे जो हैं हमारे भारत का भविष्य हैं और इनको जरूरी है जागरूकता, जरूरी है कि सफाई के प्रति इनका चलता रहे, और चलता है तो ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हमारे भारत को स्वच्छ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आते हैं आप डीपीएम पब्लिक स्कूल पे, तो डीपीएम पब्लिक स्कूल अक्सर इस तरह का मुहिम चलाती रहती है जिससे हमारे बच्चे जागरूक हो, समाज के लिए अच्छा काम कर सके। तो इसमें हमेशा हम इन लोगों के साथ हैं। और बाकी हमारे लखेंद्र सर जी हैं, ये कुछ बताएंगे आपको, उसी से पूछा। लखेंद्र सर, ये सभी बच्चे आए हुए हैं ग्रीन पार्क और क्लीन पार्क में, सभी बच्चों ने सफाई भी की, लेकिन एक सवाल है कि स्वच्छता तो जरूरी है क्योंकि रोग मुक्त होंगे जो भी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस प्रकार इस पार्क में शराब की बोतलें मिली, इस पे बच्चों को क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। सबसे पहले तो पूरे डीपीएम इंग्लिश स्कूल के पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग के पास आए। और हम आपके जो सवाल है उसका जवाब देंगे कि हम डीपीएम स्कूल के माध्यम से बच्चों को यह स्वच्छता अभियान हमेशा समय समय पर चलाते रहते हैं। अभी भी आप हमारे स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर प्लास्टिक बैन लिखा हुआ है, प्लास्टिक बैग बैन। हमारे स्कूल के कैंपस के अंदर प्लास्टिक का बैग लेकर नहीं जाना है, हम बैन किए हुए बहुत पहले से। और समय समय पर रंजीत सिंह के साथ मिलकर हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। और आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, भविष्य है हमारे देश के, उनके माध्यम से हम अपने पूरे देश को यह सूचना देना चाहते हैं, पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि अगर सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें तो यह भारत हमारा एक कचरा देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक आपने पूछा कि जो शराब का बोतल जो मिला हुआ है पार्क में, इसके लिए खुद जो पार्क कर्मी है उसके लिए यह जिम्मेवार है, क्योंकि जो पार्क है इसको कम से कम शाम को होते होते इसको बंद कर देना चाहिए। दिन को तो कोई शराब पीता होगा नहीं, इसके लिए जो पार्क की देख रेख करने वाले हैं खुद उसके लिए खुद वे जिम्मेदार हैं। तो जो भी हो, लेकिन इसके बाद से हम
आशा करते हैं कि इस तरह की चीज जो है पार्क में नहीं मिलना चाहिए। सार्वजनिक जगह है, सभी लोग यहाँ, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं आराम करने के लिए, चाहे रेलवे के जो भी यात्रीगण है आते हैं यहाँ पर, थोड़ा देर टाइम मिलता है तो आते हैं आराम करने के लिए। तो ये सब सारे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए और इसको हम सभी लोग रक्सौल के वासी मिलकर इसको साफ सुथरा रखें, ताकि यह हमारे लिए है और हमारा यह काम है कि इसको साफ सुथरा रखें। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू। सर, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि रक्सौल जंक्शन को भी मतलब जो ये समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत है, इसको भी बहुत जल्द स्वच्छ रेलवे स्टेशन बनाया जा सके। जी, इसके लिए तो हम सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम यही कहेंगे कि हर एक जगह गवर्नमेंट, सरकार कहाँ जाएगी सफाई करने के लिए। इसके लिए पब्लिक जिम्मेवार होना चाहिए। पब्लिक हर एक आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। जैसे हमारा जो सोच हो गया है यूज एंड थ्रो वाला सोच हो गया। हमने खाया, प्लास्टिक में कोई चीज लिया, बिस्कुट का रैपर खाया, खाते खाते रोड पर चल रहे हैं, फेंक दिए। स्टेशन पर हैं, खाना प्लास्टिक में कुछ खाए और वहीं पर फेंक दिए। डस्टबिन, इस पार्क में भी आपका स्थिति वही है कि लोग जहाँ पर वाटर बोतल पी रहे हैं, पानी उसका जो खाली बोतल है इधर फेंक दिए। लेकिन इसके लिए सब लोग को जिम्मेवार होना पड़ेगा। हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारी को समझे तो हमारा भारत स्वच्छ होगा और रक्सौल भी स्वच्छ होगा। और जब हम कचरा फैलाएंगे नहीं तो सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो चलिए, भारत का जो सबसे क्या कहना चाहेंगे, जो भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है वो जयपुर रेलवे स्टेशन है, पिंक सिटी। और क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर ये रक्सौल जंक्शन को सबसे स्वच्छ जंक्शन बनाया जा सके? ये तभी बनेगा जब यहाँ के लोग जागरूक होंगे। लोग को जागरूक करना है तो सबसे पहले ये कहना होगा कि हमको स्वच्छ करने की जरूरत ही नहीं है, ना सफाई करने की जरूरत है, ना झाड़ू लगाने की जरूरत है। हमको बस गंदगी नहीं फैलाना है। जब आप गंदगी नहीं फैलाइए, कचरा नहीं फैलाइएगा तो अपने आप स्वतः ही ये साफ हो जाएगा। और चूंकि रक्सौल का इकलौता पार्क है, रक्सौल में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग जाके प्रकृति का, पर्यावरण का आनंद ले सके। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग प्रकृति का, पर्यावरण का अनुभव लेते हैं और इसको भी लोग गंदा करके, इसको प्लास्टिक से, अन्य जीवों से, अन्य कचरों से इसको दूषित कर चुके हैं। तो इसका हम लोगों में भी लापरवाही है कि वो लोग क्या जो भी कचरा कहीं फेंक देते डस्टबिन में नहीं डालते हैं। जिम्मेवार है। हर काम सरकार नहीं करती है। सरकार का काम बस देना है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बाकी सब काम जनता का है। तो हम लोग के गैर जिम्मेवारी के कारण ऐसा पार्क का दुर्दशा हुआ है। चलिए, धन्यवाद।